इस्लाम के उदय के इस भाग के अंतर्गत हम उस समय की विद्या और संस्कृति का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं विद्या और संस्कृति की। विद्या और संस्कृति। धार्मिक जो विद्वान थे, यानी इस्लाम के दो धार्मिक विद्वान हैं उलमा के, यानी ये कुरान से जो ज्ञान प्राप्त होता था, कुरान से प्राप्त ज्ञान और पैगंबर का आदर्श व्यवहार, पैगंबर का आदर्श व्यवहार और कुरान का जो ज्ञान था जिसे क्या कहा जाता था, इल्म, ये ईश्वर की इच्छा जानने का एकमात्र तरीका था। ईश्वर की इच्छा जानने का तरीका कौन सा था? कुरान से प्राप्त ज्ञान और पैगंबर का आदर्श व्यवहार। और जो मध्यकाल था, मध्यकाल में उलमा हैं वो अपना समय किसमें बताते थे? कुरान पर टिक्का लिखने में। कुरान पर टिक्का, जिसे क्या कहा जाता था? तफसीर। कुरान पर टिक्का लिखने में, और जो मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करने में। उक्तियों और उनके जो कार्य थे उन कार्यों को लेखबद्ध करने में वो अपना समय लगाते थे। और मोहम्मद की प्रामाणिक कृतियों यानी उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करना किसके अंतर्गत था? हदीस के अंतर्गत था। तो इसके अंदर ये लगाते थे। सरिया की हम बात करें, सरिया क्या था? तो उलमा ने कर्मकांडों के जरिए और सामाजिक कार्यों के जरिए, एक तो क्या है कर्मकांड और दूसरे सामाजिक कार्य, कर्मकांडों और सामाजिक कार्य के जरिए, और किसके लिए? ईश्वर के साथ मुसलमानों का संबंध स्थापित करने के लिए, ईश्वर के साथ में मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने के लिए। और इसके अलावा यानी ये तो किसके लिए था? कर्मकांड। कर्मकांड क्या था? ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करना। और जो सामाजिक कार्य था यानी बाकी इंसानों के साथ में मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करना, ये जो कानून तैयार किया गया, ये कानून क्या था? शरिया था। यानी उलमा ने क्या किया? कर्मकांडों के जरिए, यानी कर्मकांडों का मतलब इबादत के जरिए, और सामाजिक कार्यों के लिए मतलब मुआमलात के लिए। तो कर्मकांड किस प्रकार से होते थे? ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने में। और सामाजिक कार्य क्या है? बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों का संबंध है उसको नियंत्रित करने में कानून और शरिया तैयार किया, वही क्या है? शरिया है। अगली हम बात करते हैं कियास की। कियास तो इस्लामी कानून को तैयार करने के लिए, इस्लामी कानून को तैयार करने के लिए इनके जो विधिवेता थे, विधिवेताओं ने तर्क और अनुमान के आधार पर, किसके आधार पर? तर्क और अनुमान का इस्तेमाल किया। और इसमें जो कुछ बना वो क्या था? कियास था। यानी तर्क और अनुमान के आधार पर बनाया गया कानून क्या था? कियास था। क्योंकि कुरान और हदीस है वो उसके अंदर हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी। जो इनकी कुरान है और हदीस है उसके अंदर हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी। स्रोतों की बात करें हम, यानी स्रोतों के अर्थ निर्णय, विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उनके अर्थ निर्णय और विधि शास्त्र के तरीके, विधि शास्त्र के तरीके के बारे में, यानी इन चीज़ों के बारे में कि स्रोत इनके कौन से हैं, उनका अर्थ है, उनका निर्णय क्या है, विधि शास्त्र के तरीके कौन से हैं, तो इनके बारे में मतभेद होने के कारण, इनमें हो गया मतभेद, और उसके कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं हो गई।
कानून की 4 शाखाएं। और वो शाखाएं कौन सी थी? मलिकी, कानून की जो शाखाएं हैं, मलिकी, हनफी, शफीही और हनबली। इस प्रकार से 4 शाखाएं बन गई और प्रत्येक का नाम उनके विधिवेता पर रखा गया था। यानी जिस विधिवेता ने इसको तैयार किया उसी पर इनका नाम रखा गया, मलिकी, हनीफी, शफी और हनबली। और इसके अंदर जो हनबली है वो अंतिम शाखा थी, और अंतिम के साथ ही ये सबसे अधिक क्या थी? रूढ़िवादी भी थी। और शरिया के जो कानून था, यानी जो शरिया का कानून था, उसको अंतिम रूप देने के लिए क्या किया गया? अंतिम रूप देने के लिए शरिया के कानून, यानी जो इनका शरिया था, उसको अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न अक्षेत्रों के जो रीति रिवाज थे, यानी जो भी अक्षेत्र है और वहाँ पर जो रीति रिवाज हैं पर आधारित कानून, और इसके अलावा यानी एक तो ये, और इसी के साथ में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानून, यानी इनके बारे में राज्य के कानून को ध्यान में रखते हुए शरिया को क्या दिया गया? अंतिम रूप दिया गया। और फिर भी हम बात करते हैं, यानी इसके अंदर और जो कानून, यानी जो थोड़ा से बहुत परिवर्तन है, वो कैसे हैं, वो उदाहरण हम इसके अंदर देखते हैं। यानी जमीन में बेटियों का, यानी जमीन के ऊपर किसका उत्तराधिकार? बेटियों का। उत्तराधिकार का जो नियम था उसके लिए शरिया है वो पालन से बचते रहे, यानी उसका शरिया ने ढंग से पालन नहीं किया, पालन से वो बचते रहे। और यानी केवल चुने हुए मामले, यानी जो काजी की हम बात करें, यानी काजी के पास कौन से मामले जाते थे, यानी इस प्रकार से उन्होंने तय तो कर दिया, लेकिन फिर भी काजी कई मामलों से बचता था, यानी काजी के पास बहुत कम मामले जाते थे। तो काजी के पास कौन से मामले भेजे जाते थे और शेष का निपटारा कौन करता था? शासक वर्ग या फिर अन्य लोग करते थे। तो केवल चुने हुए मामले, या तो कि भाई ये मामले हैं वो काजी सलटाएगा, तो केवल या तो चुने हुए मामले, या फिर जहाँ पर मध्यस्थ की आवश्यकता होती थी, जिन मामलों के अंदर मध्यस्थ की आवश्यकता होती थी, वो ही किसके पास जाते थे? काजी लोगों के पास जाते थे। अब हम अगले लोगों की बात करते हैं, सूफी लोगों की। सूफी लोगों की बात करते हैं। तो सूफी लोग क्या थे? धार्मिक विचार वाले लोगों का समूह था। हम इनके लिए अगर एक वर्ड की बात करें, एक लाइन में इनका अर्थ करना हो, तो धार्मिक विचारों वाले लोगों का समूह है। क्या था? सूफी लोग थे, सिर्फ अपने धर्म के बारे में चर्चा करने वालों का। यानी सूफी लोग हैं वो धार्मिक विचार वाले लोगों का समूह था, और ये लोग हैं वो तपश्चर्या और रहस्यवाद के जरिए क्या प्राप्त करना चाहते थे? खुदा का अधिक गहरा, यानी खुदा के साथ में गहरा व्यक्तिक यानी ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। व्यक्तिक ज्ञान यानी खुदा का अधिक गहरा और अधिक व्यक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। कौन? सूफी लोग। किसके जरिए? तपश्चर्या और रहस्यवाद के जरिए। जहाँ जो आम समाज था, यानी जो समाज जितना वो किसकी तरफ ज़्यादा ललायत रहता था? भौतिक सुखों की तरफ। तो ये लोग हैं वो संसार का उतना ही क्या करते थे? त्याग करते थे, यानी इन्हें भौतिक सुखों से कोई मतलब नहीं था। यानी सूफी उतना ही संसार का त्याग करने के लिए ललायत रहते थे। और 8वीं और 9वीं शताब्दी की हम बात करें तो इसके अंदर यानी तप और वैराग्य की प्रवृत्तियां इसके अंदर, यानी ये तो शामिल थी। इसके साथ में सर्वेश्वरवाद और प्यार, इसके साथ में प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर,
यानी ये इन विचारों को शामिल करके इन विचारों से ऊंचा उठकर रहस्यवाद की ओर ये पहुंचे। यानी तप और वैराग्य से होते हुए सर्वेश्वरवाद और प्यार को शामिल करते हुए विचारों से ऊंचे उठकर रहस्यवाद की ओर ये सूफी लोग पहुंचे। अब सर्वेश्वरवाद की बात करें तो सर्वेश्वरवाद का मतलब था आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा प्लस परमात्मा, यानी ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार। ईश्वर और सृष्टि, यानी हम कह सकते हैं ईश्वर प्लस सृष्टि के एक होने का विचार क्या था? सर्वेश्वरवाद था। यानी ईश्वर से मिलन, यानी इनका ईश्वर से मिलन, ईश्वर से किस जरिए हो सकता है? तीव्र प्रेम के जरिए। यानी ईश्वर से हमारा तीव्र प्रेम हो तो उसके जरिए ईश्वर से मिलन हो सकता है। और इसके यानी इसका जो ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम का मतलब, यानी जो ईश्वर के साथ में जो इश्क है, उसके उदाहरण की हम बात करें तो एक है इसके अंदर बसरा की राबिया, बसरा की राबिया। और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा उदाहरण है बयाजिद विस्तामी, बयाजिद विस्तामी। बसरा की राजिया यानी अपनी शायरी में इसने इस प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया अपनी शायरी में। और बयाजिद विस्तामी की बात करें तो खुदा में लीन ये प्रथम व्यक्ति था। खुदा में लीन प्रथम व्यक्ति कौन था? बयाजिद विस्तामी। सूफीवाद का द्वार, यानी सूफीवाद की हम थोड़ी बात और कर लेते हैं। सूफी लोग कैसे थे? सूफीवाद का द्वार है वो सबके लिए खुला था, सबके लिए खुला, यानी कोई भी इसके अंदर किसी भी धर्म से हो, सबके लिए खुला था। अब सबके लिए का मतलब क्या है? उसकी धर्म कैसा, हाँ, तो सबके लिए खुला, चाहे धर्म कैसा ही हो, उसका उसकी हैसियत कैसी ही हो, और चाहे उसका लिंग कैसा हो, यानी किसी भी लिंग के व्यक्ति हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। धुलधुन मिस्त्री थे, एक धुलधुन मिस्त्री। उन्होंने खलीफा के समक्ष घोषणा की, खलीफा के समक्ष, कि उसने सच्चा इस्लाम, यानी क्या बताता है वो खलीफा को? कि उसने सच्चा इस्लाम प्राप्त कर लिया है और सच्ची वीरता भी। लेकिन ये चीज़ें उसने कहाँ देखी? सच्चा इस्लाम है उसे दिखा किसके अंदर? एक बूढ़ी महिला में सच्चा इस्लाम दिखा उसे। और सच्ची वीरता उसे किस में दिखी? एक जलवाहक में दिखी। और इनसे ये चीज़ें उसने सीखी हैं। किसने कहा? धुलधुन मिस्त्री ने खलीफा के समक्ष बताया, या उसके सामने उसने घोषणा की कि उसने सच्चा इस्लाम और सच्ची वीरता है, सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। और सूफीवादी जो है, ये सूफीवाद इसने लोकप्रियता प्राप्त की, आगे चलकर लोकप्रियता प्राप्त की। और जो रूढ़िवादी इस्लाम था, यानी इससे पहले इस्लाम कैसा था? रूढ़िवादी। और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष इसने चुनौती पेश की थी। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे सूफी लोग हैं, सूफी लोग हैं वो क्या करते थे? आनंद उत्पन्न करने में, आनंद उत्पन्न करने में, और प्रेम और भावावेश में रहने में, प्रेम और भावावेश उद्दीपित करने के लिए ये किसका आयोजन करते थे? संगीत समारोह का आयोजन करते थे, संगीत समारोह का आयोजन करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? समा कहा जाता था। और इसके विपरीत जो इस्लाम था, जो रूढ़िवादी इस्लाम की हम बात करें तो इस्लाम के अंदर ये जो चीज़ें थी ये क्या थी? वर्जित थी, यानी इनको करने की मनाही थी इस्लाम के अंदर। हम शिक्षा की बात करें कि शिक्षा कहाँ किस चीज़ की दी जाती थी, तो सिकंदरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया, के स्कूलों में, यानी इनकी जो स्कूल्स थी उन स्कूल्स के अंदर यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी।
यानी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, यानी जो सिकंदरिया ये हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो किसके साम्राज्य के भाग हैं? सिकंदर के साम्राज्य के भाग हैं। और इनकी जो स्कूल्स थी उनके अंदर यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। और जो उमैयद जो राजतंत्र था, उमैयद, अब्बासी, इनके खलीफाओं ने, यानी ये जो खलीफा थे, चाहे उमैयद वंश के हैं चाहे अब्बासी वंश के हैं, उनके खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से क्या करवाया? यूनानी और सीरियाक भाषा की किताबों का क्या करवाया? अनुवाद करवाया। इसके अलावा जो अल मामून, यानी इसका जो समय था, अल मामून का जो समय था, वो अनुवाद एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया। यानी इसके समय में सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ, और उसके अंदर वो भी किस तरीके से? सुनियोजित तरीके से। किसके समय में? अल मामून के समय में। और अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान देखो किसकी तरफ दिलाया गया है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं, जैसे अरस्तु की यूक्लिड की एलिमेंट्स, टोलमी की एल्मागेस्ट की ओर, यानी जो अरबी लोग हैं उनका ध्यान है दिलाया गया इस समय। यानी अरस्तु की कृतियों पर, यूक्लिड की एलिमेंट्स पर, टोलमी की एल्मागेस्ट पर अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान है दिलवाया गया। इसके अलावा जो भारतीय पुस्तकों का जिनका अरबी में अनुवाद किया गया, जो भारतीय पुस्तक जिनका किस में अनुवाद किया गया? अरबी में। और वो किससे संबंधित थी? खगोल विज्ञान से संबंधित थी, गणित और चिकित्सा से संबंधित थी। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले विद्वान, और इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था मुतजिला। तो इन विद्वानों के बारे में देखते हैं। इसमें नाम है एक इब्न सीना। और इब्न सीना कब से कब तक थे? 980 से 1037। और ये किस रूप में विख्यात थे? चिकित्सक और दार्शनिक के रूप में विख्यात थे। इन्होंने क्या कहा? यानी ये विश्वास नहीं था, जो धर्म वैज्ञानिक थे इनकी इस बात का इन्होंने विरोध किया कि कयामत के दिन है वो व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है, ये इसे विश्वास नहीं था, लेकिन धर्म वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा इसकी जो पुस्तक है वो कौन सी थी? चिकित्सा के सिद्धांत। किसकी? इब्न सीना की। और उसके अंदर, यानी उस समय जो औषधियाँ बेची जाती थी उसके अंदर उस समय की 760 औषधियों का उल्लेख था उसके अंदर। और अस्पतालों में जो विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग किए जाते थे, या फिर जो डॉक्टर्स या चिकित्सक को जो विभिन्न प्रकार के अनुभव थे, उन अनुभवों के बारे में भी इसके अंदर जानकारी थी। और इसके साथ में ही आहार विज्ञान के बारे में भी, उसके महत्व पर भी प्रकाश इसके अंदर डाला गया है। और अगला इसके अंदर जो पॉइंट था वो था संक्रामक रोग, यानी संक्रामक रोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। और जलवायु और पर्यावरण, ये स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है? तो जलवायु और पर्यावरण का किस पर प्रभाव? स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो ये इन सब चीज़ों की जानकारी थी किसके अंतर्गत? चिकित्सा के सिद्धांत पुस्तक में। यानी उस समय की 760 औषधियों का उसमें उल्लेख था। अस्पतालों में किए गए प्रयोगों और अनुभवों की जानकारी से मिलती है। आहार विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, संक्रामक रोगों की जानकारी है, और जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। और कहते हैं कि
जो वैज्ञानिक और कवि थे उमर खयाम, जब वो मृत्यु के सरसैया पर बैठे थे, मृत्यु की सरसैया पर, तो वो उस समय ये पुस्तक पढ़ रहे थे। यानी अपने मृत्यु के समय जो उमर खयाम है, जो महान वैज्ञानिक और कवि थे, वो चिकित्सा के सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे थे। मध्यकालीन इस्लामी समाज की हम बात करें तो मध्यकालीन इस्लामी समाज में क्या चीज़ें थी? भाषा का, यानी बढ़िया भाषा का इस्तेमाल था इसके अंदर, और जो कल्पना थी उसकी कैसी थी? सृजनात्मक, यानी सृजनात्मक कल्पना, बढ़िया भाषा, यानी किसी भी व्यक्ति के, यानी इस समय क्या थे? सराहनीय गुण थे। यानी वो व्यक्ति ज़्यादा सराहना उसको मिलती थी जिसकी भाषा बढ़िया हो और जिसके अंदर जो कल्पना है वो कैसी हो? सृजनात्मक रूप में हो। और इस समय जो अभिव्यक्तियाँ होती थी, यानी अपनी बात को दूसरों के समक्ष है, वो किस रूप में कह सकते थे? तो वो गद्य और पद्य दोनों रूप में होती थी। गद्य का मतलब है क्या यहाँ पर? नथर इनकी भाषा में, और पद्य का मतलब नज्म, इनके रूप में अभिव्यक्तियाँ हो सकती थी। और इस्लाम पूर्व काल की अगर हम बात करें तो इस्लाम पूर्व काल की बात करें तो पूर्व काल की जो लोकप्रिय रचना थी वो क्या थी? संबोधन गीत। संबोधन गीत यानी कसीदा, यानी कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान होता था। संबोधन गीत में क्या होता था? कवियों द्वारा, और कवि को जो भी इनका आश्रयदाता था, आश्रयदाता का इसके अंदर क्या होता था? गुणगान। वो क्या था? कसीदा, यानी संबोधन गीत। अगली हम बात करते हैं अब्बू नवास। फारसी मूल के थे और इसने इस्लाम द्वारा जो वर्जित विषय थे, इस्लाम में जो विषय वर्जित थे उसके ऊपर कविताओं की रचना की, कविताओं की रचना की। और इसी परंपरा का, यानी अब्बू नवास की परंपरा का फिर आगे चलकर किसने अनुसरण किया? सूफियों ने अनुसरण करते हुए रहस्यवादी, यानी सूफियों के अंदर क्या था? रहस्यवादी प्रेम की मदिरा से उत्पन्न मस्ती का उन्होंने क्या किया था? गुणगान किया था। और जो वर्जित विषय, यानी इस्लाम में वर्जित विषय कौन से हैं? शराब और पुरुष प्रेम। शराब और पुरुष प्रेम है वो इसके अंदर, इस्लाम के अंदर वर्जित विषय है। अरबों द्वारा अगर हम बात करें, अरबों द्वारा ईरान पर जब विजय प्राप्त कर ली, यानी ईरान पर विजय, अरबों द्वारा ईरान पर विजय के बाद में जो वहाँ की मूल भाषा थी कौन सी थी? पहलवी। उसका तो हो गया, वहाँ पर क्या हो गया? पतन। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त कर ली तो ईरान, यानी वहाँ पर इस भाषा का पतन हो गया और वहाँ पर एक नई भाषा कौन सी? फारसी, यानी नई फारसी का वहाँ पर विकास हुआ पहलवी के रूप में, जिसमें इस नई फारसी में क्या थे? अरबी शब्द ज़्यादा थे। अरबी शब्द की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी इसके अंदर। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे रुदकी की। रुदकी है वो नई फारसी का जनक था, यानी नई फारसी के जनक के रूप में, नई फारसी का जनक था कौन है? रुदकी था। और इसकी कविता में, यानी ये सम्मानी राज दरबार का कवि था, हम ये भी कह सकते हैं कि कौन से राज दरबार का था? सम्मानी दरबार का। सम्मानी राज दरबार का कवि कौन था? रुदकी। और इसकी जो कविता थी रुदकी की, उसकी कविता के अंदर छोटे गीत काव्य जिन्हें क्या कहा जाता था? गजल। और चतुष्पदी रुबाई, ये चीजें इसके अंदर शामिल थी। रुबाई की हम बात करें, रुबाई क्या थी? रुबाई की हम बात करें तो जो रुबाई थी, यानी चतुष्पदी है,
वो 4 पंक्तियों वाला छंद था। नाम से स्पष्ट है, चतुष्पदी यानी 4 पंक्तियों वाला क्या था, छंद था। और इसके अंदर क्या होती थी, पहली जो 2 पंक्तियां थी, पहली और दूसरी, ये सिर्फ भूमिका बांधने में काम आती थी। पहली दूसरी भूमिका बांधती, और तीसरी जो पंक्ति थी वो बढ़िया तरीके से सदी होती थी, बढ़िया तरीके से सदी। और चौथी जो पंक्ति थी इसके अंदर बात तो वही प्रस्तुत करती थी, मुख्य बात है चौथी पंक्ति इसके अंदर, यानी 4 पंक्तियों वाला छंद है, पहली दूसरी भूमिका बांधती थी, तीसरी बढ़िया तरीके से सदी होती थी, और चौथी मुख्य बात प्रस्तुत करती थी। और इसकी जो विषय वस्तु है, यानी जो रुबाई है, उसकी विषय वस्तु की हम बात करें तो विषय वस्तु कैसी होती थी, अप्रतिबंधित होती थी। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता था, किसका, रुबाई का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, तो एक तो प्रियतम या फिर प्रेयसी, प्रियतम हो या फिर प्रेयसी हो, उसके सौंदर्य के बखान में, सौंदर्य बखान में किसका, रुबाई का। और दूसरी संरक्षक की प्रशंसा करने में, संरक्षक की प्रशंसा करने में रुबाई का। और दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त करने में, दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त करने में भी किसका उपयोग किया जाता था, रुबाई काम में ली जाती थी। अब हम बात करते हैं अगले व्यक्ति की, उमर खयाम की। उमर खयाम है यानी 1048 से लेकर 1131, और ये खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। यानी उस समय बहुत सारी विधाएं व्यक्तियों में एक साथ ही कूट कूट कर भर दी जाती थी, खगोलज्ञ भी, वैज्ञानिक भी और गणितज्ञ भी थे। और ये कहाँ कहाँ रहे थे, ये बुखारा में भी रहे थे, समरकंद और इस्फहान में। और इन्होंने रुबाई को पराकाष्ठा पर पहुंचाया था। रुबाई को अगर किसी व्यक्ति ने पराकाष्ठा पर पहुंचाया तो वो व्यक्ति कौन था, उमर खयाम था। 11वीं शताब्दी की हम बात करें तो 11वीं शताब्दी में गजनी, गजनी है वो फारसी साहित्य का क्या बन गया जी, केंद्र बन गया। फारसी साहित्य का केंद्र क्या बन गया, गजनी। और यहाँ के जो कवि थे, गजनी के कवियों की बात करें तो इन्होंने किसकी रचना की, काव्य संग्रहों की, काव्य संग्रह और महाकाव्य, इनकी रचना की इन्होंने। और काव्य संग्रह को क्या कहा जाता था, दीवान। और जो महाकाव्य हैं उसे क्या कहा जाता था, मथनवी। तो इनकी रचना की। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे वो कौन थे, फिरदौसी। और फिरदौसी ने क्या लिखी, शाहनामा। कहते हैं कि शाहनामा को पूरा करने में इसे 30 वर्ष लगे थे, 30 वर्ष इसे पूरा करने लगे। और इसके अंदर, शाहनामा के अंदर 50,000 पद थे, और इसके अंदर परंपरा और आख्यानों का संग्रह है। यानी विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं और जो आख्यान हैं उनका संग्रह हमें किस में देखने को मिलता है, शाहनामा में। और इसके अलावा इसमें क्या है, अगली चीज की बात करें तो प्रारंभ से लेकर और अरबों की विजय तक, अरबों की विजय तक ईरान का वर्णन है काव्यात्मक रूप में, ईरान का काव्यात्मक शैली में चित्रण है, काव्यात्मक शैली में चित्रण देखने को मिलता है। और शाहनामा की हम बात करें एक लाइन में इसके अर्थ की तो क्या होता है, राजाओं का जीवन चरित्र, राजाओं का जीवन चरित्र। हाँ,
तो हम बात कर रहे थे शाहनामा की, यानी शाहनामा को उसे पूरा करने में 30 साल लग गए। 50,000 पद हैं इसमें, परंपरा और आख्यानों का संग्रह है। और आख्यानों की बात करें तो इसके अंदर सबसे जो प्रसिद्ध है आख्यान वो कौन सा है? रुस्तम का आख्यान है, वो सबसे लोकप्रिय आख्यान है। इसके अंदर सबसे लोकप्रिय आख्यान है वो रुस्तम का आख्यान है। और उसके बाद में इसमें प्रारंभ से अरब विजय के बाद में ईरान का काव्यात्मक शैली में चित्रण है। और शाहनामा को क्या कहा गया है? राजाओं का जीवन चरित्र कहा गया है। अगले की बात करें, अगले व्यक्ति हैं इब्न नदीम। इब्न नदीम ये कौन था? ये बगदाद का एक पुस्तक विक्रेता था। बगदाद का पुस्तक विक्रेता था। और इसको यहाँ ये इसलिए लिया गया है कि इसने पुस्तकों की एक सूची रखी थी अपने पास में, यानी बहुत सारी पुस्तकों का उसने भंडार कर लिया था। और इसके अंदर सबसे जो पुरानी पुस्तक थी, सबसे पुरानी पुस्तक है वो कौन सी थी? जानवरों की कहानियों का संग्रह। जानवरों की कहानियों का संग्रह, और जिसका नाम क्या था? कलीला और दमना। कलीला व दिमना। और ये था पंचतंत्र जो थी विष्णु शर्मा की पंचतंत्र के पहलवी संस्करण का, यानी पहलवी के अंदर अनुवाद, और फिर उसका किस में अनुवाद था? अरबी अनुवाद था। और कलीला दिमना की बात करें तो कलीला दिमना है वो 2 गिद्दड़ पात्रों के बारे में है। 2 गिद्दड़ हैं, कौन? कलीला और दिमना, यानी जानवरों की कहानियों का इसके अंदर संग्रह है। वीर साहसियों की कहानियों की बात करें तो इस समय जो वीर और साहसी थे उनकी कहानियां हैं वो सबसे अधिक, यानी इस समय सबसे अधिक प्रचलित थी। सबसे अधिक प्रचलित और स्थायी कहानियां अगर कोई थी तो वो किसकी थी? वीर और साहसियों की कहानियां। जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हैं 1001 रातें, यानी इसके अंदर पत्नी है एक, कौन है? शहरजाद। शहरजाद है वो अपने पति को प्रत्येक रात एक क्या सुनाती है? कहानी। और दूसरी रात दूसरी कहानी। तो इस प्रकार की कहानियों का जो संग्रह है वो कहानियों का संग्रह क्या था? 1001 रातें। बसरा के जहीज। बसरा के कौन है? जहीज। अगले जो व्यक्ति हैं बसरा के जहीज। और इनकी पुस्तक की बात करें तो इसकी पुस्तक थी अल बुखाला। अल बुखाला। और इसका मतलब क्या होता है? कंजूसों की पुस्तक थी। कंजूसों की पुस्तक अल बुखाला। और इसके बारे में क्या बताया गया है? यानी कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो कंजूसों के किस्से किसके अंदर है? कंजूसों की पुस्तक है तो अल बुखाला के अंदर। और आगे हम बात करते हैं तो 9वीं शताब्दी में जीवनियों, आचार संहिताओं, जीवनियों, आचार संहिताओं, राजकुमारों को शासन देने वाली, शासन कला की शिक्षा देने वाली पुस्तकें, कि राजकुमार शासन की विधा प्राप्त करें तो राजकुमारों को शासन की शिक्षा देने वाली पुस्तक। इसके अलावा इतिहास, इतिहास के अलावा भूगोल। तो ये इन चीज़ों को 9वीं शताब्दी के अंदर शामिल किया गया है। 9वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की जीवनियों को, आचार संहिताओं, राजकुमारों को शासन की शिक्षा देने वाली पुस्तकें, इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया था। और इतिहास के अगर हम बात करें यहाँ, यानी इतिहास की शिक्षा की, यानी इतिहास की बात करें तो इतिहास के 2 ग्रंथ थे इसके अंदर इस समय। एक तो बालाधुरी। बालाधुरी का क्या था? अनसब अल अशरफ। अनसब अल अशरफ, यानी इसका मतलब क्या है? सामंतों की वंशावलियां। सामंतों की वंशावलियां।
और दूसरी जो ग्रंथ था ताबरी, यानी एक तो बालादुरी जो है उसकी अनसब अल असरफ, और दूसरा था ताबरी का क्या था, तारिख अल रसूल, तारिख अल रसूल वल मुल्क, वल मुल्क। यानी ये क्या था, पैगंबर और राजाओं का इतिहास। इसके अंदर क्या था, पैगंबर और राजाओं का इतिहास। तो इसमें समूचे मानव इतिहास का वर्णन इसके अंदर, यानी बालोदरी का जो है अनसब अल असरफ, और जो ताबरी का क्या है तारिक अल रसूल वल मुल्क, इसके अंदर समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया गया है। भूगोल संसार को भूमध्य रेखा के समांतर, संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर और तीनों महाद्वीपों के अनुरूप, तीनों महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु, किस्म की जलवायु में विभाजित किया भूगोल ने। मुख्य सदी की हम बात करें, इसका क्या था, वर्णनात्मक भूगोल। मुख्य सदी का वर्णनात्मक भूगोल, जिसमें क्या दिया गया था, सभी देशों के जो लोग थे, लोगों का तुलनात्मक अध्ययन था। इसमें तुलनात्मक अध्ययन सभी देशों के लोगों का, सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन, और इसी के साथ में क्या थी, विदेशों के बारे में, विदेशों के बारे में जो भी जिज्ञासाएं उठ रही थी, उन जिज्ञासाओं का शांत करने का खजाना भी था क्या, वर्णनात्मक भूगोल। किसका, मुक्तदर्शी का, मुक्तदर्शी का वर्णनात्मक भूगोल, जिसमें सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन था और साथ में विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने का खजाना भी था। अगली बात करते हैं मसूदी की। मसूदी जो पुस्तक लिखी इसने 943 के अंदर, वो कौन सी लिखी थी, मुरूज अल दहाब, मुरूज अल दहाब, और इसका मतलब क्या है, स्वर्णिम घास स्थली, स्वर्णिम घास स्थली। और इसमें क्या किया गया है, भूगोल को किसके साथ मिला दिया गया, सामान्य इतिहास के साथ में भूगोल को मिला दिया गया। अब हम बात करते हैं अल बरूनी की। अल बरूनी, इसकी जो पुस्तक है वो है तहकीक माम लिल हिंद, तहकीक माम लिल हिंद, तहकीक माम लिल हिंद मतलब भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 11वीं सदी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया के बाहर, यानी 11वीं सदी का ये लेखक है, और इसके अंदर इस्लाम की दुनिया के बाहर देखने और जानने का सबसे बड़ा प्रयास था। ये जानने का सबसे बड़ा जो प्रयास है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, अल बरूनी की तहकीक माम लिल हिंद। अब हम बात करते हैं इस काल की इमारतों की, किस प्रकार की इमारतें थी। तो 10वीं शताब्दी के अंदर एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी, इस्लामी दुनिया की हम बात करें कि इस प्रकार की इस्लामी दुनिया 10वीं शताब्दी के अंदर हो गई थी कि कोई भी यात्री उसे आसानी से पहचान सकता था कि यहाँ पर इस्लामी लोग रहते हैं। और कारण क्या था, उनकी धार्मिक इमारतें, धार्मिक उनकी इमारतें। और ये जो इनकी धार्मिक इमारतें थी वो दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी, बाहरी प्रतीक थी। इसके अंदर जैसे मस्जिद, इबादतगाह है, मकबरे,
इस प्रकार की इनकी धार्मिक इबादतें हुआ करती थी। और इन जो सभी थे उन सभी का जो बुनियादी नमूना है, उन सभी का नमूना एक जैसा हुआ करता था। और एक जैसे का मतलब चाहे इनकी मेहराबें, गुंबद थे इसके अंदर, मीनार और खुले सहन सभी के अंदर देखने को मिलता था। यानी इनका सभी का इस प्रकार का नमूना है बुनियादी, वो एक जैसा था। मस्जिद की बात करें कि इस समय की जो मस्जिद थी कैसी हुआ करती थी मस्जिद, तो इस्लाम की पहली शताब्दी में ही हम बात करें, इस्लाम की पहली शताब्दी, हमारे समय की नहीं, पूरे समय की नहीं, इस्लाम की पहली शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय मस्जिद में क्या हुआ करता था, तो एक तो इसके अंदर हुआ करता था खुला प्रांगण यानी सहन, और इसके अंदर यानी यहाँ इसमें जलाशय भी बनाया जाता था। और प्रांगण में एक बड़ा कमरा, यानी प्रांगण है वो किसके अंदर खुलता था, एक बड़े कमरे में खुलता था। और इस कमरे में क्या था, एक तो प्रार्थना करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले, और दूसरा प्रार्थना करवाने वाला, यानी ये रहते थे। प्रार्थना करवाने वाला कौन था, इमाम। तो इनके लिए यहाँ पर पर्याप्त स्थान इसके अंदर यानी इस कमरे के अंदर रहता था। यानी एक प्रांगण है वो एक बड़े कमरे में खुलता था जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की पंक्ति, लंबी पंक्ति रहती थी। यानी प्रार्थना का मतलब यहाँ किससे है, नमाज से है। और दूसरा जो प्रार्थना का नेतृत्व करने वाला था, नेतृत्व करने वाला कौन था, इमाम। और इस यानी जो ये बड़ा कमरा था, इस बड़े कमरे की विशेषताएं क्या थी, इस बड़े कमरे की विशेषताएं ये थी कि इसकी दीवार में क्या थे, मेहराब थे जो किस दिशा का, मक्का की दिशा का संकेत देते थे। मक्का मतलब किबला, तो उसका ये संकेत देते थे, उस दिशा का संकेत देते थे मेहराब। और इसके अंदर यानी एक मंच मतलब मिंबर, जहां से शुक्रवार को, यानी इससे शुक्रवार को क्या की जाती थी, दोपहर की नमाज अदा की जाती थी। दोपहर जो नमाज है के समय प्रवचन मंच या मिंबर से। और इमारत जो थी, इस इमारत से ही जुड़ी हुई क्या रहती थी, मीनार जुड़ी रहती थी। और ये किसके लिए थी, प्रार्थना हेतु लोगों के बुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। प्रार्थना के बुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, मीनार का उपयोग किया जाता था। और केंद्रीय प्रांगण जो इसका था, यानी इसका अगर हम बात करें केंद्रीय प्रांगण की, और इसके चारों ओर इमारत निर्माण का स्वरूप है वो कैसा था, मस्जिदों या मकबरों, यानी इनमें तो ऐसा स्वरूप पाया जाता था। यानी इस प्रकार का केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर इमारत निर्माण का, यानी केंद्रीय जो प्रांगण है उसके चारों ओर ही क्या हो, इमारत का निर्माण हो। इस प्रकार का मस्जिद में भी, मकबरों में भी। और इसके अलावा उस समय की सराय, अस्पताल, महल, उनमें भी ऐसा ही स्वरूप पाया जाता था। और उमैयदों की हम बात करें, जो उमैयद वंश था इस समय का, तो उमैयद वंशों ने नखली स्थानों में, नखली स्थानों का मतलब हरे भरे जो घास के मैदान थे, वहां पर उन्होंने क्या बनाए, मरुस्थली महल बनाए। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, फिलिस्तीन में खिरबत अल मफजर और जॉर्डन में कुसाइर उमरा, जॉर्डन में क्या बनाया, कुसाइर उमरा। अगर हम इनके महलों की बात करें तो इनके जो महल थे इसके अंदर रोमन और ससानी दोनों की वास्तुकला इसके अंदर देखने को
मिलती है, यानी रोमन साम्राज्य की भी और ससानी साम्राज्य की भी। किसके अंदर? इनके महलों के अंदर। और इनको सजाया भी जाता था, यानी इनके जो महल हैं वो किसके द्वारा सजाए जाते थे? लोगों के चित्र उसके अंदर होते थे, प्रतिमाएं होती थी, और इसके अलावा पच्चीकारी इसके द्वारा सजाया जाता था। और बात करें हम अन्य की, कि जो बगदाद के कौन होंगे? अब्बासी, क्योंकि उनकी राजधानी वहीं थी। बगदाद के अब्बासी। और कायरा में कौन से? फातिमी। उनके जो महल हैं वो वैसे तो लुप्त हो गए हैं, यानी अब इनके खंडहर भी, यानी कुछ भी अवशेष हमें देखने को नहीं मिलते। वो सिर्फ अब कहाँ मिलते हैं? सिर्फ पुस्तकों में ही मिलते हैं। पुस्तकों में ही हम उनको देख सकते हैं और कहीं देख नहीं सकते उनको। इस्लामी जो धार्मिक कला थी, यानी इस्लामी की हम बात करें, इस्लामी धार्मिक कला, तो इस कला के अंदर चित्रण की मनाही है। और चित्रण की मनाही हो गई तो इसके बाद में कला के दो रूपों को बढ़ावा मिला। फिर रूप जिनको बढ़ावा मिला वो कौन से हैं? तो एक है इसके अंदर खुशनवीसी, और दूसरी है अरबैक्स। खुशनवीसी का मतलब है सुंदर लिखने की कला, सुंदर लिखने की कला। और अरबेस का मतलब है ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन, वनस्पतीय डिजाइन, यानी खुशनवीसी और अरबेक्स। और इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में भी, यानी चाहे इनकी इमारतें हों और चाहे इनकी पुस्तकें हों, उसके अंदर भी हमें पौधे या फूलों के नमूनों का प्रयोग भी वहाँ पर देखने को मिलता है। और कुरान की बात करें हम, कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों की जो पांडुलिपि थी, शताब्दियों में जो पांडुलिपि है, उसके अंदर जो खुशनवीसी जो परंपरा है वो क्या थी? सर्वोत्तम थी, सर्वोत्तम थी। राम की उदय का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।